Hello students, today we will discuss quantity of heat, then specific heat capacity. So first of all, starting from quantity of heat. When a body is heated, its temperature increases, and when it is cooled, its temperature decreases. मतलब जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इसी तरीके से अगर हम किसी बॉडी को कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है. बट अगर हम बॉडी को हीट कर रहे हैं या फिर कूल कर रहे हैं तो जो भी वो बॉडी हीट गेन कर रहा है या फिर लॉस हो रहा है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे. फर्स्ट फैक्टर डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी. ओके. नेक्स्ट, राइज और इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब हम बॉडी को जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके. नेक्स्ट, नेचर ऑफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड और कूल्ड. मतलब हम जिस सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है. अलग अलग सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है. फर्स्ट, क्यू डिपेंड्स ऑन मास. ओके. नेक्स्ट, क्यू डिपेंड्स ऑन rise in temperature, means increase or decrease in temperature. And next, q depends on nature of the substance, means specific heat capacity. अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं. ओके. आफ्टर कंबाइनिंग वी हैव q proportional to m c del थीटा. मतलब q डिपेंड करता है मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड राइज इन टेम्परेचर. एम सी डेल थीटा पर डिपेंड करता है. जब हम इसको इक्वल करते हैं, रिलेशन को अगर हम रिमूव करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास फार्मूला होगा q इक्वल्स एम सी डेल थीटा, वेयर q अमाउंट ऑफ हीट, m मास ऑफ बॉडी, c specific heat capacity and delta theta, this is delta theta, rise in temperature. Okay. Now what is definition of specific heat capacity? C, the specific heat capacity of a substance is defined as quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance or 1 kg of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम किसी सब्सटेंस की बात करें उसके टेम्परेचर को, अगर हम किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम या फिर 1 kg मास लेते हैं तो अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो इस कंडीशन में जो भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है दिस इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सी and SI unit of specific heat capacity is joule per kilogram degree centigrade. Actually Q equals m c del theta. यहाँ से C इक्वल्स हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई m del थीटा. यूनिट ऑफ Q जूल, हीट की यूनिट जूल होगी. यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम किलोग्राम. एंड यूनिट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर मीन्स अगेन डिफरेंस टेम्परेचर. डिफरेंस इन टेम्परेचर का मीन्स कि दो अलग अलग टेम्परेचर का डिफरेंस वो भी एक टेम्परेचर ही होगा, इन दिस केस डिग्री सेंटीग्रेड. सो वी कैन राइट SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. And specific heat capacity can be also measured in joule per gram degree centigrade. Okay. Now we will discuss
Specific heat capacity of different substance like water. Specific heat capacity of water is 4186 joule per kilogram degree centigrade. Air 1000. Copper 385 joule per kilogram degree centigrade. Glass 670 and aluminium 900 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ से हम कुछ अलग अलग मटेरियल्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख सकते हैं. वाटर का, एयर का, देन सिल्वर 230, कॉपर, आयरन 450 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्लास एंड एल्यूमिनियम. ओके, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं. ओके, थैंक यू सो मच.